हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अनलोन हेल्थ केयर लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आपको डेटा वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 अगस्त ओपन हुआ था और 29 अगस्त कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 86 टू 91 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 164 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है और 121 करोड़ का इशू साइज 1.3 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 सितंबर का। 2 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 3 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के लॉट साइज का, देखिए यहाँ पे रिटेल ओनली वन लॉट अप्लाई कर, मिनिमम वन लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल में 164 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.09 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई कर चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अगर 10 टू 15 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई में अगर होता है तो आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाए, चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा। बिग एचएनआई में आपको ओनली 68 लॉट ही अलॉट किया जाए, चाहे आप जितना भी अप्लाई करें। इसलिए गाइस, इस आईपीओ मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी माने तो गाइज, आप मेरी माने मतलब क्या, मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई कीजिए ही कीजिए, बल्कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इसमें अगर मिनिमम पे अप्लाई कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट होगा। क्योंकि देखिए, अलॉटमेंट आपको मिनिमम ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए क्यों ना गाइज, आप इसमें मिनिमम ही अप्लाई करें, क्योंकि और भी बहुत सारे आईपीओ इसके साथ ओपन चल रहे हैं। जैसे इसके साथ एक विक्रांत सोलर का, सॉरी विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ जो है सो अभी ओपन चल रहा है। तो उन सब आईपीओ में आप कंसीडर भी कर सकते हो, उन सब में भी आप जो है अप्लाई करने को लेकर एक सेकंड थॉट ले सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, अगर सारा पैसा अगर इसी में ही इन्वेस्ट कर दिएगा, सारा फंड अगर इसी में इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसमें भी आप जैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूँ आप इसमें मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको अलॉटमेंट तो मिनिमम लॉट ही किया जाएगा, भले आपको हो या ना हो, लक बाई चांस लॉटरी बेसिस पर हो, लेकिन गाइस आपको अलॉटमेंट मिनिमम लॉट ही किया जाएगा। और प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 70.2%, पोस्ट इशू 52.7%। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि अराउंड यहाँ पे 99 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया। बिग एचएनआई 10% का, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल ओनली 10% ऑफर दिया गया, जबकि क्यूआईबी 75% ऑफर दी गई है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में कंपनी में क्यूआईबी से 0.91 टाइम सब्सक्राइब है, लगभग 91% सब्सक्राइब है। फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। 90.9 लाख शेयर्स का बीट किया 82.7 करोड़ का। बिग एचएनआई से 48% सब्सक्राइब है, 6.4 लाख शेयर्स का बीट किया 5.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.1 टाइम, 6.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.7 लाख शेयर्स का बीट किया 7 करोड़ का। रिटेल में 9 टाइम सब्सक्राइब है, 13.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया 108.7 करोड़ का। देखिए, क्यूआईबी और बिग एचएनआई अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी भले थोड़ा बहुत फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, टच करता हुआ नजर आ रहा है, बट बिग एचएनआई अंडर सब्सक्राइब है, हाफ टाइम भी नहीं हुआ है। स्मॉल एचएनआई फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल में गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 1.7 टाइम का और 2.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया 204 करोड़ का। बहुत ही फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है डे 1 का सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी गाइस एवरी डे, हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं क्यूआईबी कैटेगरीज। जीएमपी 5 रुपीज का ट्रेड करा, जो कि एज इट इज सेम देखने को मिल रहा है पहले से भी, जितना पहले तो उतना ही सेम देखने को मिल रहा है। 5.5% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स 96 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। 820 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्रॉफिट आपको मिल सकता है इस आईपीओ में। और बिजनेस की बात की, ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। देखिए, कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एपीआई इन दोनों प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। हाई प्योरिटी एपीआई फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, जो कि एपीआई प्रोडक्शन के लिए, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि फॉर्मुलेशंस में यूज होता है, मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए, इसका मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एपीआई का ऑफर करता है मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, वेटनरी प्रोडक्ट्स के लिए। और सभी मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट्स है सभी मैन्युफैक्चर किया जाता है इंटरनेशनल और इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, जो कि आईपी, बीपी, ईपी, जेपी, यूएसपी। और एडिशन में मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआई का, इसके में मैन्युफैक्चरिंग में ऐड किया क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का। कंपनी अब जो है
कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी जो है सो ऑफर कर रही है कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, जिससे प्योरिटी स्टैंडर्ड्स को जो है सो एक्सीड कर रहा है और इम्प्योरिटीज को रिड्यूस कर रहा है, जिससे स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को मीट कर सके। कंपनी जो है DMF अप्रूवल भी जो है सो रिसीव हो चुका है एनविशा NMPA PMDA के द्वारा लॉक्सोप्रोफेन सोडियम डिहाइड्रेट और लॉक्सोप्रोफेन एसिड APIs के लिए। और कंपनी जो है ये 21 DMF जो है फाइल कर चुका है ग्लोबल अथॉरिटीज के साथ, जो कि अभी प्रोसेस में है, जो कि कीटोप्रोफेन और डेक्सकेटोप्रोफेन ट्रोमेटानमोल अप्रूवल्स का जो सभी प्रोसेस में है, अभी अप्रूवल नहीं हुआ, प्रोसेस में है। प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करता है रिगरस टेस्टिंग एनालिसिस प्रोसेस इंप्रूवमेंट के द्वारा, और सपोर्टेड है 4 लैब्स के द्वारा सपोर्टेड है, जो कि 34 मेंबर का टीम है, 24 साइंस ग्रेजुएट्स, जो कि इंश्योर करता है प्रोडक्ट्स को कस्टमर एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगभग 65 कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट्स और 28 प्रोडक्ट्स जो कि पायलट स्टेज पर है, और 49 प्रोडक्ट्स जो कि लैबोरेटरी टेस्टिंग स्टेज या फिर लैबोरेटरी स्केल स्टेज पर है। प्रोडक्ट्स में 2 प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्केलेबल बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, हाई एंट्री और एग्जिट बैरियर है क्योंकि लॉन्ग टर्म अप्रूवल साइकिल्स है के कारण और स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स होने के कारण। इन हाउस टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, फोकस कर रहा है क्वालिटी एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पर। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ये मार्केटिंग और मैन्युफैक्चर करता है स्पेशलाइज्ड API का एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का, जो कि क्लेम कर रहा है फर्स्ट वन क्लेम कर, कंपनी क्या क्लेम कर रहा है कि फर्स्ट वन है जो कि लॉक्सोप्रोफेन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रही है। ये एक सरप्राइजिंग की बात है गाइस। अब इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, क्रोनॉक्स लैब साइंस है, एक्यूडास केमिकल्स और सुप्रिया लाइफ साइंस, ये 3 इसके कॉम्पिटिटर्स जो सेम बिजनेस करता है। लेकिन कंपनी क्लेम क्या कर रहा है कि लॉक्सोप्रोफेन का जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चर करता है, सिंगल कंपनी है, ये क्लेम कर रही है। फाइनेंशियल 23 में 113 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 66.7 करोड़ का रेवेन्यू, 9.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 120 करोड़ का रेवेन्यू, 20.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो सरप्राइजिंग, देखिए टॉप लाइन तो कंपनी का इंक्रीज सफर किया 24 में, मतलब इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, बट बॉटम लाइन इंक्रीज किया था 23 से, बट 25 में कंपनी सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और इसमें लॉटरी की रेट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रही है। और यहाँ पे गाइस कंपनी का 24 में डाउनफॉल इसलिए किया गया था, रेवेन्यू में इसलिए डाउनफॉल हुआ था क्योंकि ब्राजील के साथ कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये अभी पेंडिंग में था, मतलब कि प्रोसेस में चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था, जिसके कारण कंपनी का कॉस्ट कटिंग वगैरह कॉस्ट मतलब कि सेल वगैरह उतना नहीं हो पाया, जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यू में डाउन गया। ROE अगर देखा जाए तो 40.4%, ROC 22%, डेट इक्विटी 0.7 टाइम, RONW 25.5%, PAT EBITDA मार्जिन 17 और 27% का, PB रेशियो 4.5 टाइम, PE रेशियो 17.7 टाइम। देखिए कंपनी का मेनली PB रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर देखें तो 4.5 टाइम, विच मीन्स कंपनी बहुत ही कॉस्टली IPO, मतलब कि एग्रेसिव प्राइस रखा गया है कंपनी का। और कुछ रिस्की पॉइंट भी है, हाई डिपेंडेंसी है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, जो कि राजकोट में है गुजरात में, और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है फ्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कस्टमर्स पर, लिमिटेड एक्सपीरियंस है कॉम्प्लेक्स फार्मा इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग में, हाई हैवी रिलायंस है सिलेक्ट सप्लायर्स पर वेस्टर्न इंडिया से, डिले अगर होता है रेगुलेटरी अप्रूवल्स में, जिसके कारण इसका ऑपरेशन और रेवेन्यू को हॉल्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP कंपनी का 5 रुपीज का ट्रेड कर रहा, 5.5% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोपोज्ड एक्सपेंशन लेकर आया था, एक्सपेंशन का प्रपोजल लेकर आई थी, इसमें कंपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट उसमें फंडिंग करेगी, लोन रिपे करेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आए। ओवरऑल कंपनी थोड़ी रिस्की IPO, इसमें रिस्की क्या है, देखिए सब कुछ अच्छा है, बस कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करेगा, प्राइस बैंड बहुत ही हेवी रखा गया। हाँ अगर इसके प्राइस बैंड 65 to 70 के आसपास होते तो बेटर होता है, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ही हेवी है। लेकिन आप इसमें अप्लाई करने सोचेगा, सेकंड थॉट लेना चाह रहे, आप अप्लाई करना चाह रहे तो गाइज आप कंसीडर कर सकते हैं रिस्की IPO। मेरे अकॉर्डिंग अगर मानी तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।